पटनायक कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम और टैली प्राइम में आज हम सीखेंगे स्टॉक आइटम बनाना, उसके ग्रुप को बनाना, उसके यूनिट को बनाना और उसमें सुधार करना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। टैली प्राइम के बारे में इसके पहले भी 4 पार्ट में वीडियो बन चुका है जिसको अपलोड कर दिया गया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक देखा नहीं है तो उसको नीचे डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। उसमें हमने कंपनी को क्रिएट करना सिखाया था, उसमें सुधारना सिखाया था और साथ ही साथ पार्टी नाम का लेज़र बनाना सिखाया था, परचेस का लेज़र बनाना सिखाया था और उसमें करेक्शन करना सिखाया था। करेक्शन मतलब अल्टर करना सीखे थे। इस वीडियो में हम स्टॉक आइटम बनाना सीखेंगे और स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट वाले सेक्शन में चले जाते हैं। ये देखिए, आप डायरेक्ट कीबोर्ड से सी प्रेस कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट सी है, ये सी प्रेस करते हैं हम क्रिएट के अंदर जा चुके हैं। यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री मास्टर के अंदर स्टॉक आइटम दिख रहा है, यहाँ से जाके हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही एंटर दबाते हैं ये स्टॉक आइटम बनाने का फॉर्म खुल चुका है और हमारे पास देखिए एक बिल है यहाँ पे ये, और इस बिल में 2 आइटम परचेस किया जा रहा है, टच पेड हैंड ग्लव्स एंड सैमसंग स्क्रीन गार्ड। तो सबसे पहले ये हैंड ग्लव्स को बनाते हैं स्टॉक आइटम को, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। और नीचे इसका जो ग्रुप है वो इसके GST % के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बिल में देखिए इस आइटम पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा है तो यहाँ पे 0% लिख दिया गया है GST रेट को। तो हम यहाँ पे इसी नाम से एक यहाँ पे ग्रुप बना देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए एक शॉर्टकट होता है Alt C, इसको प्रेस करेंगे। देखिए स्टॉक ग्रुप का यहाँ पे फॉर्म खुल चुका है और इसको हम लिख देते हैं अपना समझने के लिए स्टॉक आइटम @00%। आप आइटम @0% भी लिख सकते हैं, इससे हमको पता चल जाएगा कि आइटम जो है वो 0% वाला है। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल A करके सेव कर देते हैं। तो देखिए हमारा ये ग्रुप बन चुका है स्टॉक का। अब इसके बाद यूनिट बनाएंगे। यूनिट के लिए भी हमको बिल में देखना पड़ेगा। ये देखिए क्वांटिटी के पास दिखते रहता है कि ये जो सामान है, ये जो स्टॉक है, ये हमको कौन सी यूनिट में मिल रहा है। तो ये देखिए PCS में मिल रहा है। PCS का मतलब होता है पीसेस। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको भी बनाने के लिए वही शॉर्टकट है, Alt C प्रेस करेंगे और ये यूनिट क्रिएशन का फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पे PCS को पेस्ट कर देते हैं। अब इसका अगर फुल फॉर्म के स्पेलिंग में आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पर क्वांटिटी कोड में आके आप PCS यहाँ पे टाइप कर देंगे तो देखिए ये पीसेस का स्पेलिंग हमको मिल गया। अब यहाँ से आप देख के पीसेस का सही स्पेलिंग लिख सकते हैं ये, और इसको कंट्रोल A करके सेव कर दिए। तो हमारे यूनिट भी यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद यहाँ पे ये जो GST डिटेल नो दिख रहा है इसको हमको यस करना है। इसको यस करेंगे तो यहाँ पे हम स्टॉक आइटम का HSN कोड को लिख सकते हैं जो बिल में दिया है। ये देखिए HSN कोड दिया हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं और ये बिल में हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ टैक्सेबिलिटी के पास हमको बताना पड़ेगा कि आइटम में टैक्स लगा है या नहीं लगा है। तो अगर लगा होता कोई टैक्स 5%, 12% या फिर 18% तो वहाँ पे टैक्सेबल करते हैं हम, बट इसमें 0% टैक्स लगा है, मतलब टैक्स लगा ही नहीं है। तो हम इसको नील रेटेड भी कर सकते हैं और एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो एग्जेम्प्ट का मतलब भी यहाँ विदाउट टैक्स आइटम होता है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जेम्प्ट को। इसके बाद यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि हम गुड्स खरीद रहे हैं कि सर्विस ले रहे हैं। तो ये गुड्स है, सामान में आता है, तो गुड्स को सेलेक्ट किए और कंट्रोल A करके जैसे ही कंट्रोल A करेंगे आइटम हमारा क्रिएट हो चुका है। ये सेकेंड आइटम बनाने का फिर से फॉर्म खुल गया है। उसको हम देखना चाहेंगे तो कंट्रोल Q करके पीछे आते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं और अल्टर में जाके हम उसको देख सकते हैं। अल्टर के अंदर गए और वही स्टॉक आइटम के अंदर जाना है। ये देखिए एक आइटम टच पेड हैंड ग्लव्स करके बन चुका है। सेकेंड आइटम बनाने के लिए हम फिर से क्रिएट में चले जाते हैं। ये क्रिएट के अंदर चले गए और स्टॉक आइटम के अंदर जाते ही हमारा फिर से फॉर्म ओपन हो गया है। अब हम ये सेकेंड वाले आइटम को बनाएंगे, सैमसंग स्क्रीन गार्ड। इसको हमने कॉपी कर लिया है, पेस्ट कर दिया। अब देखिए अंडर ग्रुप के पास आएंगे तो पहले से ही ये ग्रुप बना चुके हैं, हम पहला आइटम बनाते समय बनाए थे। तो ये दिखा रहा है, शो कर रहे हैं, हमको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं
और ये देखिए PCS का भी हम बना चुके हैं, ये आइटम भी P से मिल रहा है, तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद GST डिटेल को यस कर देते हैं और यस करने के बाद इसका HSN कोड को यहाँ पे टाइप कर देंगे या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमको टैक्स लगा है कि नहीं ये बताना है, तो इस आइटम पे भी टैक्स नहीं लगा है, एग्जेम्प्ट कर देते हैं और गुड्स को सेलेक्ट करते हुए सेव कर देते हैं कंट्रोल ए करके। तो हमारा दूसरा आइटम भी बन चुका है। इसको हम गेटवे ऑफ टैली के अल्टर वाले सेक्शन से चेक कर सकते हैं। ये देखिए स्टॉक आइटम में जाके ये दोनों ही आइटम क्रिएट यहाँ पे हो चुका है, दिख रहा है। इसके बाद हम GST वाला आइटम बनाना सीखेंगे। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास एक और बिल है। ये यहाँ पे हम 2 पेपर ख़रीद रहे हैं। ये देखिए ये पेपर ख़रीद रहे हैं, A4 ग्रीन और A4 रेड पेपर ख़रीद रहे हैं। और ये दोनों ही आइटम पे देखिए 12% टैक्स लगा हुआ है। तो इसके पहले आइटम को बनाते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्रिएट वाले सेक्शन में जाएंगे, आइटम वाले सेक्शन में जाएंगे, स्टॉक आइटम, और ये खुल चुका है स्टॉक आइटम का फॉर्म, पेस्ट कर दिए। अंडर ग्रुप में अब 0% को नहीं लेंगे, यहाँ 12% टैक्स लगा हुआ है सामान पे, तो Alt C करके हम एक नया यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, स्टॉक आइटम @12%। जितना भी परसेंट सामान में टैक्स लगा है उतने ही परसेंट का यहाँ पे ग्रुप बना देंगे। ये बन चुका है। इसके बाद ये आइटम जो है वो पैक में है, मतलब पैकेट में मिलता है, तो यहाँ पे एक नया यूनिट बनेगा। ये हमने कॉपी किया और Alt C करके ये हमने पेस्ट कर दिया, PAC। अब इसका फुल फॉर्म वही, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ PAC लिख सकते हैं। ये देखिए पैक्स करके आ गया है, तो यहाँ पे हम पैक्स करके लिख देते हैं और हमारा यूनिट भी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद GST डिटेल को यस करेंगे, अंदर में HSN कोड लिखेंगे, यहाँ पे HSN कोड ये लिख दिए। और यहाँ पे देखिए टैक्सेबिलिटी में अब एग्जेम्प्ट नहीं करना है, इसमें टैक्स लगा हुआ है तो इसको टैक्सेबल करेंगे और टैक्सेबल करने के बाद ये भी बताएंगे कितना % टैक्स लगा है। तो देखिए बिल में 12% टैक्स लगा हुआ है, तो हम 12% लिख देते हैं। ये ऑटोमेटिक उसको 6% में डिवाइड कर देगा, सेंट्रल टैक्स 6% और स्टेट टैक्स 6%। इसके बाद हम कंट्रोल A करके सेव कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं किए तो फिर परचेस का बिल बनाते समय GST काउंट नहीं होगा, तो इसको ज़रूर से यस करके टैक्सेबिलिटी ऑन करके टैक्स का % वहाँ पे हमको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद गुड्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल A कर देते हैं। हमारा ये GST वाला आइटम भी बन चुका है। अब यहाँ पे सेकेंड आइटम बना देते हैं। ये फिर से आ गए, यहाँ पे सेकेंड आइटम A4 रेड पेपर है, इसको कॉपी किए, ये पेस्ट कर दिए। अब देखिए 12% का एक यहाँ पे बन चुका है ग्रुप, तो उसको सेलेक्ट करेंगे और पैक्स का भी बन गया है तो पैक को भी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये नो को यस ज़रूर करना है और यहाँ पे HSN कोड लिख देते हैं। ये हमने HSN कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल करके टैक्स का % लिखना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं करेंगे तो टैक्स काउंटिंग नहीं होगा। कंट्रोल A करके सेव कर देते हैं और गुड्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल A करके सेव कर देते हैं। तो हमने 2 GST का भी यहाँ पे आइटम बना चुके हैं और हम बैक करके गेटवे ऑफ टैली में जाके अल्टर वाले सेक्शन में जाके वो चारों आइटम को यहाँ से देख सकते हैं। स्टॉक आइटम पे जाके ये देखिए यहाँ पे 2 विदाउट टैक्स वाला आइटम है और 2 टैक्स वाला आइटम है। इनमें से किसी में भी सुधार करना है तो यहीं अल्टर वाले ऑप्शन में आके, मान लो हमसे ये टच पैड हैंड ग्लव्स बनाते समय कुछ गलती हो गया है तो इसके अंदर जाएंगे हम और यहाँ पे मान लो ग्रुप गलत ले लिया है तो ग्रुप को सुधारेंगे, यूनिट गलत ले लिए यूनिट को सुधार सकते हैं। यहाँ पे हमने मान लो GST का % नहीं लगाया है या HSN कोड भूल गए हैं तो इसको यस करके वो सब फिलअप यहाँ पे कर सकते हैं और फिर कंट्रोल A करके सेव कर देंगे, तो इसमें सुधार भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं और उसको आल्टर भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बता सकते हैं या फिर वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। ओके।